हेलो फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी हमारा ये चैप्टर 3 का टॉपिक 5 चल रहा है, जिसमें मैं आपको सिस्टम डिज़ाइन मेथड, एक मेथड होती है प्लग एंड प्ले, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टॉपिक में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस दिया था, उस टॉपिक के बारे में बताया था। ये उसका प्रैक्टिस सेट है, जहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल में आपको शो करूंगा प्लग एंड प्ले कैसे वर्क करता है। जिन्होंने अभी अ, इस चैप्टर का प्लग एंड प्ले का वीडियो नहीं देखा है, पहले उसको देख लें ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उसके अलर्ट्स आ सकें। और ये वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पहले ओरिएंटेशन से लेकर अभी तक के जितने भी जो प्रोग्राम्स, जो वीडियोस डल चुके हैं, पहले उनको देख लें ताकि आपको आगे के वीडियो समझने में ईजी हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लग इन प्ले एक एप्लीकेशन होती है। मैं आपको उसका सीधे डेमो ओपन कर देता हूँ। इस तरीके से वर्क करती है प्लग इन प्ले। ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। अब प्लग इन प्ले में मैंने जैसे देखिए, आपको स्क्रीन पे दो सिस्टम दिखेगा। एक एडमिन सेक्शन दिख रहा है, एडमिन सेक्शन दिख रहा है, और एक प्लग सेक्शन दिख रहा है। ठीक है। अब एडमिन सेक्शंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्लग्स हैं, और प्लग्स के अंदर प्लग हैं। दो तरह के प्लग्स कैसे आ रहे हैं? एक एडमिन सेक्शंस में प्लग सिस्टम काम कर रहा है, जहां पर हम एड एडिट कर रहे हैं, कोई चीज़ है ना, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है। और ये प्लग हमें ऑनलाइन दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स में उसकी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। कैसा? देखिए यहाँ पर रिपीटर कॉल हो रहा है। अब मैं इसको लोकल होस्ट पे आपको चला के बताता हूँ। मैंने लोकल होस्ट पे खोला, मेरा एडमिन आ गया। अब यहाँ पर एडमिन पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स एडमिन का। मैं सीधे पहले एडमिन सेक्शन आपको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। डिफॉल्ट फंक्शंस कॉल हो रहा है, इस पे कुछ भी नहीं है। देखिए, सिर्फ एक प्लेस होल्डर है और एक पैनल है। एक प्लेस होल्डर पीएच हेडर है, पैनल है, और बाकी फूटर्स वगैरह मैंने अपने सिम्टम्स डाल के रखे हुए हैं। ठीक है। इसमें ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं हो रहा है। और ये पब्लिक व्यू वाला डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स का क्या हो रहा है इसके अंदर? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? वर्जन, ऐप सेटिंग से वर्जन निकाल रहे हैं और उसका वर्जन हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, लेट ऐप वर्जन। ठीक है। सेकंड, अब क्वेरी स्ट्रिंग निकाल रहे हैं। क्वेरी स्ट्रिंग, अगर सीएमडी क्वेरी स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, अगर प्रेजेंट नहीं होता है, नल होता है तो डैशबोर्ड, अदरवाइज सीएमडी मीन्स डिफॉल्ट में सीएमडी क्या ले रहा है? डैशबोर्ड वैल्यू ले रहा है। मतलब प्लग्स के अंदर एक डैशबोर्ड है। देखिए, डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में मैं वहां पर एक डैशबोर्ड सिस्टम दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। अब डैशबोर्ड सेशन निकाल रहा है। अगर सेशन नहीं है तो लॉगिन वाला, लॉगिन प्लग को ओपन कर देगा। लॉगिन प्लग ओपन करेगा, अदरवाइज खोलेगा। और अलग एसीएक्स को कॉल कर रहा है, अलग अलग एसीएक्स को कॉल कर रहा है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। अब ये एक मैंने सीवीवी का सिस्टम बना के रखा हुआ है, जहाँ पर क्लाइंट्स जो हैं, क्लाइंट्स को एक एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है। ये डैशबोर्ड सिस्टम लॉगिन हो गया। अब इसका जो डेटाबेस है वो डायरेक्टली रिमोट सर्वर से ही कॉल हो रहा है, लोकल होस्ट से नहीं आ रहा है। डेट्स वाई डेट टेकिंग अ टाइम। अब मैंने अगला क्या देख रहा कि भाई डिफ़ॉल्ट कोई कमांड प्रॉम्प्ट पे क्वेरी स्ट्रिंग सीएमडी नहीं है, तो उसने डैशबोर्ड ओपन कर दिया। और सेशन नहीं है। अगर सेशन लॉग एम्प्टी होता है तो वो क्या करेगा? यहाँ पर लॉगिन लॉगिन खोल देगा। और अगर सेटअप होता है तो सेटअप वाला है ना, जो हमारा सेटअप प्लग है, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा।
अगर मैं यहाँ पर सी एम डी इज इक्वल टू सेटअप करता हूँ तो क्या खुलेगा, ए सी टी यू पी, सेटअप वाला अगर मैं ओपन करता हूँ तो जो मैंने सेटअप फॉर्म बना के रखा हुआ है, सेटअप प्लग बना के रखा हुआ है, वो ओपन हो जाएगा। सेटअप प्लग क्या कर रहा है, जो उसके जो पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट है, डेटाबेस क्रिएट करना है, जितनी भी चीज़ें क्रिएट करना है उसको वो क्रिएट कर रहा है। सिंपल इज डैट, जहाँ पर जिसकी मैं क्वायरी कर रहा हूँ, जैसे मैंने पेज का कॉल करा, सी एम डी इज इक्वल टू पेज, तो अब पेज का कॉल लॉग हो गया, पेज का प्लग कॉल हो रहा है। पेज कहाँ पर है, ये रहा पेज, पेज का प्लग कॉल हो रहा है, जहाँ पर दो सिस्टम है, एक पी एन एल ग्रिड है और एक पी एन एल एडिट है। अब पी एन एल ग्रिड में मैंने यहाँ पर, जो यहाँ पर पी एन एल ग्रिड का यहाँ पर पूरा सिस्टम बना रखा है, सर्च बॉक्स है, ये सब है ना, उसके अंदर शो हो रहा है। ठीक है, एज वेल एज अगर मुझे किसी सेट से फिल्टर करना है तो मैं सेट से उसको फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसी में मैंने एक कोडिंग इसके सी हैश की कोडिंग में है ना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। सेम फंक्शन है, कहीं सब जगह सेम फंक्शन कॉल हो रहा है कि अगर आई डी इज इक्वल टू नल एम टी होता है तो ठीक है, नहीं तो न्यू वाला, मतलब न्यू नहीं होता है तो आईडी होगी, और दोनों नहीं होता तो ग्रिड ओपन करना है। यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू नल स्ट्रिंग है तो उसने ग्रिड ओपन कर दिया, या तो न्यू होगा या फिर हम किसी पर्टिकुलर आईडी को कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है ये इसको प्लग इन प्ले फंक्शंस में हम इसमें जितने चाहें उतने प्लग्स को अटैच कर सकते हैं, उतने प्लग्स हमारे पास यहाँ पर डिफाइन हो जाएंगे। वो उस पर्टिकुलर प्लग्स को कॉल करता चले जाएगा, फिल्टर करता उसके अकॉर्डिंग उसका जो प्लग होगा वो ओपन करता चले जाएगा, जो भी ASCX फाइल है वो ओपन करता चले जाएगा। एज वेल एज, जैसे मैंने आपको एक कोडिंग में फिर से दिखाता हूँ कि सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर दोनों फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं इस फॉर्म में भी कॉल कर रहा हूँ, अलाइज के फॉर्म में भी कॉल कर रहा हूँ, तो उस अलाइज के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर कौन सा प्लग ओपन करना है, यहाँ पर मुझे कौन सा प्लग ओपन करना है, वो प्लग यहाँ पर ओपन हो रहा है, प्रॉपर प्लग ओपन हो रहा है। कौन कौन से प्लग्स को ओपन करना है, जैसे अगर मैं प्रोडक्ट्स की कैटेगरी ओपन कर रहा हूँ तो अलग प्लग ओपन हो रहा है, जैसे यहाँ पर वो पहले टाइपो निकाल रहा है, ASPX कैटेगरी प्रोडक्ट। ठीक है, ASPX कैटेगरी प्रोडक्ट। अब मैंने यहाँ पर किसी प्रोडक्ट्स को ओपन कर दिया, तो अब इसका टाइपो क्या आ रहा है, ये देखिए प्रोडक्ट आ गया। अब मैं किसी पोस्ट को ओपन करता हूँ या कैटेगरी ऑफ पोस्ट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर टाइपो के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वहाँ पर प्लग्स की मैंने कोडिंग लिख रखी है कि भाई ये चीज़ें ओपन कर दें, इसकी कोडिंग लिख रखी है। अब मैं उसके डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX की दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा। हम यहाँ पर एक हैंडलिंग करी है जहाँ पर अगर वो नहीं मिलता है, पॉपुलेट पेज मैंने फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, पॉपुलेट पेज। देन उसके बाद पॉपुलेट पेज में क्या कर रहा हूँ, यूआरएल एब्सोल्यूट यूआरएल ले रहा हूँ। होम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली, एफजेड ले ली, नॉट अवेलेबल ले ली, होम ले लिया। अब अलाइस कॉल कर रहा हूँ कि अलाइस में मैं एक डिफ़ॉल्ट टाइप करके एक है ना एसक्यूएल प्रोसीजर लिख रखा हुआ है, जहाँ पर वो अलाइस कॉल हो रहा है और उससे टाइपो निकाल ले रहा हूँ कि किससे क्या टाइपो निकल रहा है। उस टाइपो के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर ये रिपीटर फंक्शन सर्कुलेट हो रहा है, रिपीटर फंक्शन सर्कुलेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू ASPX, अकॉर्डिंग टू ASPX कब कौन सा ASPX कॉल हो रहा है। जैसे यहाँ पर कौन सा आ रहा है, कैटेगरी पोस्ट आ गया। अब मैंने यहाँ पोस्ट ओपन करा, पोस्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो आएगा वो पोस्ट आएगा, क्या आ गया ASPX पोस्ट। तो डेट इज कॉल्ड प्लग इन प्ले। मैं दोनों मेथड से है ना उसको कॉल कर रहा हूँ, एक इस फॉर्मेट में भी कर रहा हूँ और एक मैंने क्वेरी स्ट्रिंग से भी फॉर्मेट को कॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह के हम प्लग इन प्ले फंक्शंस को हम इसमें इस तरीके से पूरी कोडिंग कर सकते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअली हर एक को प्लग्स को इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं। एज वेल एज मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि एक रेडीमेड लाइब्रेरी होगी,
जिसको आप बार बार कॉल कर रहे होंगे। आपको हर एक के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर बार हम एक रेडीमेड फंक्शंस कॉल कर रहे होंगे। तो एडमिन सेक्शंस में हम एक रेडीमेड फंक्शंस को मैं बारे में आपको बता देता हूँ। हमारे पास वो रेडीमेड फंक्शंस रेडी है। जैसे मैं बैंक वाले से बता देता हूँ आपको। जैसे कि लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उस लेवल पे कोडिंग डेवलपमेंट पहुंच चुका है जहां पर जस्ट एक वेरिएबल पास करते हैं। उस फंक्शंस को हम टेबल आईडी कंट्रोल आईडी कॉलम हम पास करते हैं, ये वेरिएबल पास करते हैं। देखिए इसमें पीएनएल एडिट वाले में ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग उसके टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होके जाएंगे ऑटोमेटिक, एज वेल एज फंक्शंस क्रिएट होंगे, साथ ही साथ उसका बीटीएन सबमिट बटन पे जो भी इवेंट्स फायर हो रहा होगा, इसके ऑलरेडी इसके बैकएंड पे उसका लाइब्रेरी का फंक्शंस बना हुआ है, जो इसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद उसके सारे जितने भी जो उसके इनपुट्स फॉर्म है वो जनरेट कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगेन मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक्चुअली जो लॉगिन फॉर्म है इसका आप लूप एडमिन पैनल का पूरा डेमो देख सकते हैं। आपको दिख जाएगा उसके अंदर कि ये कैसे काम कर रहा है। हमें क्या देखना था? हमें देखना है बैंक। इट इज ओपन अ बैंक। क्या हो रहा है? दो यहाँ पर हमने इसकी कोडिंग लिख के रखी हुई है। बैंक का हम कोड खोल के दिखा देते हैं कि अगर आईडी होती है, आईडी स्ट्रिंग अगर होती है तो एडिट वाला ओपन करेगा। न्यू होती है तो भी एडिट वाला ओपन करेगा विद ब्लैंक फॉर्म के साथ। और पीएनएल अगर दोनों आईडी भी नहीं होती, न्यू भी नहीं होती, तो वो पीएनएल ग्रिड ओपन करेगा। तो डेट इज अ पीएनएल ग्रिड, क्योंकि हमने आईडी कॉलम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। मैं आईडी में यहाँ पर मैंने न्यूमेरिक आईडी दी, तो मेरा ये वाला पीएनएल ग्रिड और पीएनएल वाला फॉस्टर है। पीएनएल ग्रिड वाला नल और एम्प्टी, आईडी डॉट इक्वल्स टू न्यू, अदरवाइज पीएनएल ग्रिड फॉल्स और पीएनएल ग्रिड ट्रू। ये आ गया हमारा, ये एडिट वाला ओपन हो रहा है। आईडी नंबर वन का एडिट वाला ओपन हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पीएनएल एडिट का जो उसका ये है, यहाँ पर कोई इनपुट बॉक्स नहीं लिखा हुआ, कोई इनपुट बॉक्स नहीं लिखा हुआ। अब इसका एक यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है जो इस डिव के अंदर उसके सारे इनपुट बॉक्स क्रिएट कर रहा है। इसी डिव के अंदर सारे इनपुट बॉक्स क्रिएट कर रहा है। मैं आपको इसका डो में दिखा देता हूँ। इनपुट बॉक्स, कंटेनर फ्लूइड, डिव, कार्ड हिडन, कार्ड बॉडी, पीएनएल एडिट आ गया। पीएनएल एडिट के अंदर डिव इनपुट बॉक्स है। अब इस इनपुट बॉक्स के अंदर वो खुद ही उसको अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा है। इवन ये तक वहाँ पर हम सप्लाई कर रहे हैं कि उसको कॉल वन में कौन सा लेना है, कॉल टू में कौन सा लेना है, ये भी हम सप्लाई कर रहे हैं। देखिए CSS3, एक CSS3 का कॉल कॉलम बनाओ। बूटस्ट्रैप 3 कॉल 3 का एक कॉल बन गया, यहाँ पर आ गया। फिर बूटस्ट्रैप 3 का कॉल 3 और CSS9 का एक कॉलम बनाओ, वो आ गया। देखिए आ गया। फिर उसके अंदर पहला कॉलम क्या आ रहा है? बैंक। बैंक, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक इनपुट बन रहा है बैंक। बैंक बन गया, उसको हमने टाइप दिया टेक्स्ट, बैंक दिया, और एक उसकी टेक्स्ट बॉक्स की एक लिमिटेशंस भी वहाँ पर देखिए दिखा रहा है। यहाँ पर जब मैं मूव करूंगा तो ओनली टेक्स्ट एंड मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? अकाउंट नंबर 100 कैरेक्टर्स। दो टाइप दिखा रहा है, सेलेक्ट टाइप करेंट और ऑप्शंस, ऑप्ट और सेविंग टाइप। तो इस तरीके से हम किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको थ्योरी में एक है ना, आपको कैटेगरी का एक टाइप दिखाया था, इसका भी मैं एक ओपन करके दिखा देता हूँ। अब इनपुट बॉक्स में ये कैटेगरी का ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ रहा है ये वाला। देखिए, तो अब मैं आपको पोस्ट वाला ओपन कर देता हूँ। पोस्ट, एक तो ये है कि पीएनएल ग्रिड ओपन हो रहा है जहाँ पर हमें ऊपर ग्रिड दिख रही है। ठीक है। हम इसके लिए भी इसका भी इस कोड को भी है ना खत्म कर सकते हैं। इसके लिए एक फंक्शंस क्रिएट कर दें कि पीएनएल ग्रिड में जो इनपुट्स हैं, फिल्टर्स हैं, वो ऑटोमेटिक कंप्लीटली बनता हुआ आ जाए। तो ये आ गया। पोस्ट, टेबल आईडी पोस्ट, आईडी कॉलम आईडी, CSS633। तो कहाँ पर आ गया? फॉर्म्स के अंदर, नो लॉगिन पैनल, कंटेनर फ्लूइड,
कार्ड, कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी और पीएनएल एडिट के अंदर इनपुट बॉक्स में 633 633 खुद ही उसको देखो 633 में उसको कॉल बना रहा है, कॉल एलजी बूट स्टेप 633 में डिवाइड कर रहा है। फिर उसमें पहला आ रहा है टाइटल, फिर आ रहा है सब दुनिया भर के टाइटल आ रहा है ना। सेकंड कॉलम में आपको दिखेगा कैटेगरी वाला, क्रिएटेड क्रिएटेड बॉक्स, सेकेंडरी बॉक्स, ये आ गया और ये उसका यूएल। अब इसका ये यूएल है, यहाँ पर जस्ट एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो उस कैटेगरी को फिलअप कर रहा है एज वेल एज उसको न्यू फॉर्म और रिफ्रेश करने का, मतलब मुझे नई ऑनलाइन ऑफलाइन अगर किसी ने उसमें इनपुट्स डाल दिया तो उसको रिफ्रेश करने का एक ऑप्शन दिया, प्लस बटन पे क्लिक करने पे उसका न्यू एंटर करने का ऑप्शन दिया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये खुद ब खुद ये हमने इसका बॉक्स बनकर आ रहा है, इसकी हमने कोडिंग नहीं लिखी हुई देखो। पोस्ट क्रिएटेड, डेट टाइम, डेट, कैटेगरी, तो कैटेगरी पोस्ट और टाइपो पास कर दिया पोस्ट। अब पोस्ट में हम टाइपो भी पास कर सकते हैं प्लस यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी कॉल होगा इस पोस्ट वाला प्लग ही कॉल होगा तो हम यहाँ पर पोस्ट डिफाइन, मतलब इस लेवल पे तक वहां पर पहुंचा दिया कि सिर्फ इतने से डिफाइन करने पे ऑटोमेटिक कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है, कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है। बिल्कुल भी हमें यहाँ पर हम कोडिंग नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इतनी सी कोडिंग से हमने बहुत बड़ी सेट ऑफ कोडिंग्स ऑटोमेटिक जनरेट होके आ गई। तो इस तरह की भी हम लाइब्रेरी बना सकते हैं, इस तरह के भी हम अपने पास टूल्स बना सकते हैं जहाँ पर इस तरह के फंक्शंस कॉल हो सकते हैं। इवन इमेज के लिए भी देखिए, अपलोड इमेज के लिए भी बनी हुई है ये। अब इसकी लाइब्रेरी एग्जैक्टली तो इसके बहुत एक्सपीरियंस से ही आप बना पाएंगे, या आप बनी बनाई लाइब्रेरी भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है छोटे छोटे जो हमारा अगला जो हम चैप्टर्स आने वाले में एक चैप्टर हमारा ये भी होगा जहाँ पर हम इस तरह की प्लग्स और लाइब्रेरी बनाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारी पूरी लाइब्रेरी फंक्शंस कहाँ पर कॉल हो रहा है, इसके अंदर देखिए एक ये कॉल हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है, कई सारे कॉल हो रहे हैं। इसी तरीके से एक हमारा पीएनएल एडिट वाला जेएस कॉल हो रही है, ये हमारे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, है ना। पूरे देखिए पूरा फंक्शंस ही फंक्शंस हैं, सिर्फ फंक्शंस, सिर्फ फंक्शन कॉल हो रहा है। इवन हमने वहाँ पर ट्रांसलेट का भी, हमें कुछ टाइम बाद पहले ये नहीं था, ये वाला फंक्शन नहीं था कि ट्रांसलेट करे। हमने वहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट का भी उसमें ऑप्शन बना लिया देखिए। तो हिंदी टू इंग्लिश का एक ट्रांसलेट का ऑप्शन बना लिया। मीन्स अब हमें जैसे यहाँ पर पोस्ट वाले में अगर मैं यहाँ पर हिंदी में कोई कंटेंट लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर इंग्लिश में अलाइस ऑप्शन बना देगा। जैसे अगर मैं इसको ओपन करूँ लोकल होस्ट पे ही, ठीक है, सेम वाला पोस्ट ओपन करेगा, ये आ गया, है ना। डेट इज कॉल्ड अलाइस, अलाइस ऑथर, ये सब चीज़ें। तो अब मुझे मान लीजिए कस्टमर ने बोला कि यहाँ पर एक और फील्ड बढ़ा दो, तो मुझे क्या करना है, एक एसक्यूएल कॉलम में जाऊँगा, वहाँ एक एसक्यूएल से क्वेरी चला के या स्टूडियो से उसके अंदर में एक कॉलम ऐड ऑन कर दूंगा और यहाँ पर आके यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। जस्ट मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है, मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई टेस्ट कोडिंग टेस्टिंग नहीं करना। जिस भी टाइप का वो इनपुट्स होगा उस टाइप का डिफाइन कर दूंगा। अब मेरे लिए प्रॉब्लम्स कब आएगी कि कोई नए टाइप का कोई हमारे पास है ना, हमने जैसे ये कैटेगरी एक नए टाइप का हो गया है ना। प्रोडक्ट्स वाले में मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स वाले में एक नया टाइप का रहता है सेक्शन, सेक्शन, ठीक है ना। परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, यूनिट, मिनिमम सेल, इस तरीके से मल्टीपल्स हमारे पास टाइप है ना। इनपुट टाइप्स बनते चले आएंगे, बहुत सारे इनपुट टाइप्स बनते चले आएंगे। तो इनपुट टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम वहाँ पर उसकी कोडिंग लिख के रखी हुई है कि भाई साहब आपको वो चीज़ ऑटोमेटिक उसके इनपुट्स क्रिएट हो जा रहे हैं। कैटेगरी दिया तो इस तरीके से बनेगा, पिक्चर दी तो इस तरीके से बनेगा, टाइपो दे दी तो इस तरीके से बनेगा, अलाइस दे दिया तो इस तरीके से बनेगा। देखिए अलाइस का भी मैं कोड दिखाता हूँ आपको। ये पीएनएल ग्रेड हो गया और यहाँ पर रहा अलाइस। अलाइस का जब हम टाइप अलाइस दे रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, पोस्ट टाइटल उसका दे रहा है, अलाइस टाइप हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, पोस्ट ऑथर, ऑथर, और डेट इज अ कॉलम नेम।
कॉलम नेम, और वैसे भी कॉलम नेम यूनिक होता है तो इट इज़ है आइडेंटिफी ऑफ जेसन डेटा, जेसन डेटा का वो आइडेंटिटी भी बन जाता है वो, ठीक है। और हमें वहाँ पर हम सिर्फ उस फंक्शंस के हर एक के इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, न्यू का फंक्शन है, रिफ्रेश का फंक्शन है, इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है। तो इस तरीके से हम पूरा लाइब्रेरी हम इवेंट फायर करते हैं। ये लाइब्रेरी, इसका भी एक फंक्शन है, इसका फंक्शन है, पिक्चर डिलीट करने का फंक्शन है, ठीक है। और एज वेल एज मैंने आपको बताया था कि हम कहीं भी न्यू का तो ऑप्शन बनाते हैं, ऐड अपडेट का तो बनाते हैं, लेकिन डिलीट का ऑप्शन नहीं बनाता, है ना। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल स्टेटस हमने बना के रखे हुए हैं। जैसे पब्लिश वाला रहेगा तो वहाँ पर हमने यहाँ की इसकी एसक्यूएल क्वेरी में लिख के रखा हुआ है कि इफ पब्लिश देन शो, इफ अदर देन नॉट इक्वल टू पब्लिश मीन्स उसको नॉट शो, उसको नहीं दिखाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मल्टीपल हम उसके अंदर स्टेटस बना सकते हैं, इनेबल डिसेबल्स बना सकते हैं। जैसे मैं किसी और में दिखाता हूँ आपको कि वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, हमारा वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में आएगा या नहीं आएगा। वो प्रोडक्ट हमारा बिलिंग पे तो चलेगा लेकिन स्टोर पे दिखाई नहीं देगा। गेटिंग माई पॉइंट, वो स्टोर पे नहीं दिखाई देगा। मतलब हम कभी भी रिकॉर्ड्स को डिलीट का कोई ऑप्शंस कभी भी नहीं बनाते हैं, हमेशा उसका रिकॉर्ड में हमेशा रहेगा। और गार्बेज जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो गार्बेज हैं या कुछ भी हैं, तो हम क्लाइंट्स को बोल देते हैं कि यार कभी आपको कोई नया एड ऑन या प्रोडक्ट्स करना हो तो आप गार्बेज को आप रीयूज कर लें, ठीक है। बहुत से ऐसा, कई बार ऐसा कंसिस्टेंसी आ जाता है कि आपने प्रोडक्ट्स डिलीट कर दिया लेकिन उसका फिर बाद में हमें उस रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब जैसे मुझे किसी ने कुछ बोला, ऐड ऑन करने को बोला, तो या तो उसका कोई लाइब्रेरी मेरे पास पहले से बनी होगी तो ठीक है, नहीं बनी होगी तो मैं उसको बना लूंगा और वो मेरी लाइब्रेरी हमेशा काम में आएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है व्हाट ये प्लग एंड प्ले का, जहाँ पर मैं लाइब्रेरीज को कॉल कर रहा हूँ और एज वेल एज मल्टीपल्स मेरे पास प्लग्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, मल्टीपल प्लग्स अवेलेबल हैं, एडमिन के प्लग्स। और ये मेरे आउटपुट पब्लिक जो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का नेप बार बनाना है, टीवीवी बनाना है, क्राउजल चलाना है, फूटर एड्रेस है, इंक्वायरी है, ये सब चीज़ है ना प्लग्स के फॉर्म में वहाँ पर डिस्प्ले में आ रहा है। लेकिन इस लेवल की लाइब्रेरी, इस लेवल का आपको, उस लेवल के आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथड्स आपको पता होंगी तो आप उसको कोडिंग से परफॉर्म करके उसको आप डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ कोडिंग सीख लेने से आप उसमें कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मीन्स आपको पहले, आपको उसकी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके उसकी प्रॉपर मेथड बनाई कि यार इसको कैसे घुमा सकते हैं, है ना। किस किस तरीके से इसको कॉल करेंगे, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं। तो मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परफेक्ट है, तभी मैं इसमें एलसीएनसी का कंसेप्ट जो है इसमें अप्लाई कर पाया हूँ। मतलब मैं सिर्फ लो कोड, सिर्फ इतना सा कोड लिख रहा हूँ और मैंने उसके एवज में पूरा एडिट ऑपरेशंस पूरा कंप्लीट आ गया। लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ कंसेप्ट क्यों आया, वो मेरे माइंड में वो चीज़ डेवलप कैसे हुई, कैसे कॉल करना है, कैसा इनपुट्स करना है, कौन सी प्रोग्रामिंग करना है, वो मेरे माइंड में कब आई, जब मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने उसमें प्रॉपर परफेक्टली अप्लाई करी। जब परफेक्टली अप्लाई करी देन उसके बाद है ना, उसके अंदर उसकी मैं इंजीनियरिंग जब मेरी परफेक्ट थी, तब उसका मैंने उसका प्रॉपर उसका कोड करके उसका मैं लेकर आ पाया। उसमें भी कई सारे कोड्स ऐसे थे जो मेरे पास पहले से ही रेडीमेड प्री डिफाइंड कोड था, तो मुझे उसको जस्ट कॉल करना था, मुझे उसको बार बार रिपीटेशंस नहीं करना है, कोड को बार बार सिर्फ रीयूज कर रहा हूँ। मीन्स उस, अगर मेरे पास आइडिया आ गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर आप फॉलो करते हुए जाते हैं। एज वेल एज, अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट ने अगर कोई कॉलम बढ़वाता है, घटवाता है, कोई कैलकुलेशंस बढ़वाता है, घटवाता है, एज वेल एज देखिए इसमें मैंने है ना ग्रिड वाले में भी मैंने सेम फंक्शन करके रखा हुआ है, जहाँ पर आप सिर्फ, आपको कॉलम डिफाइन करना है, टेबल आईडी, कॉलम्स आईडी, कॉलम, सर्च बॉक्स में कौन कौन से आईडी से फिल्टर करेगा, कंडीशंस, कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, फिल्टर हम कौन कौन सा लगा सकते हैं, पॉपुलर ग्रिड वो खुद ही उसको पॉपुलेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल प्लग्स में उसकी कोडिंग कम से कम वक्त में उसकी कोडिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर है ना, इसकी भी कर सकता था कि भाई साहब ये टेबल फिल्टर सब चीज़ ऑटोमेटिक बनकर आ जाए, मैं यहाँ पर ये चीज़ लूँ ही ना। जैसे इनपुट बॉक्स में लिया है ना, ऐसे ही एक सिंगल वहाँ पर लेकर और पूरा कंप्लीट उसका डेवलप कर दूँ। लेकिन वो इतनी नेसेसरी नहीं लगा, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर में कोई, हमें यहीं पर कोई पर्टिकुलर एड ऑन ऑपरेशन चलाना रहे तो हम उस पर चला सकें। एड ऑन ऑपरेशन जो सिर्फ इसी फॉर्म पे अप्लाई होना है, कॉमन नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एड ऑन वाला भी बता देता हूँ मैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग आईआरपी, यहाँ पर पीएनएल ग्रिड तो कॉल हो रहा है, साथ ही साथ वहाँ पर हम एक एड ऑन फंक्शंस भी लिख रहे हैं कि उसके मैजिक बटन पे क्लिक करने पे कौन सा फंक्शंस कॉल हो। तो इस तरीके से एड ऑन अगर फंक्शन लिखना है,
अब इसको मैंने कॉमन फंक्शन नहीं है, ये बहुत रेयरली यूज्ड है, ये कभी नहीं होने वाला यूज़, ये सिर्फ़ इसी पे यूज़ होने वाला है, तो इसका मैंने कोड करके यहाँ पर अप्लाई कर दिया। फंक्शन बेस्ड हमें कॉल करना था, फंक्शन बेस्ड हमने कॉल कर दिया। तो सिंपल इज़ दैट कि आप जितना ज़्यादा उसमें कोड रीयूज़ का फंक्शन कंसेप्ट आप फॉलो करेंगे, सिंपल सा हमें पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कोड रीयूज़ का एक कंसेप्ट है कोडिंग के अंदर, लेकिन उसी कोड रीयूज़ फंक्शंस को हमें किस लेवल पे उसको प्रॉपर लेके जा सकते हैं, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है? अब अगला जो कंसेप्ट होगा सेम लो कोड एन कोड के कंसेप्ट के बिहाफ में मैं आपको यूआई इंटरफेस भी मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है? आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ क्वेश्चंस हो, आप कुछ जानना चाह रहे हो, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स पे करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करने की कोशिश करूँगा, या कोई नया टॉपिक आपको जानना हो, कोई नया टॉपिक ऐड ऑन करना हो, वो भी मैं आपको इसमें ऐड ऑन वीडियोज़ डाल के मैं आपको इसका प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इस ये इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैंने आपको पहले से बोला था कि बड़े-बड़े जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, वो एलसीएनसी कांसेप्ट से बनते हैं। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको एलसीएनसी अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लाना ही पड़ेगा, हर हालत में लाना पड़ेगा। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स आपको लाना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप लेकर आते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो टाइमिंग है, कॉस्टिंग है, वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी, ऑटोमेटिक मच बेटर हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लाइंट भी खुश होगा, आपके क्लाइंट्स भी है ना बहुत ज़्यादा उसको गुड एक्सपीरियंस उसको शेयर होगा। तो आप बहुत जल्दी उसके अंदर आप जो है डेवलपमेंट भी आप कर पाएंगे, एज वेल एज डेवलपमेंट की कॉस्टिंग भी बहुत कम आएगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आएगी, उसका अगेन कोई अगर एड ऑन करना है उसकी भी कॉस्टिंग कम आएगी, एज वेल एज अगर हमें कोई फ्रेमवर्क कन्वर्ट करना है तो हम एक एक प्लग का हम फ्रेमवर्क चेंज कर सकते हैं, वन बाई वन हमें एक साथ सारे प्लग्स को चेंज करके पूरा प्रोडक्ट भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट हमें प्लग्स का हमने एक बार पूरा जीवाई चेंज कर दिया, उसके बाद भी हम कर सकते हैं। कोई वैलिडेशन मेथड हमें पर्टिकुलर चेंज करना है तो हमने जस्ट वहां पर गए, फंक्शन का पैरामीटर वहीं रहेगा लेकिन उसकी बीच की वैलिडेशन मेथड हमने चेंज कर दी। तो इस तरीके से हम कई सारे फंक्शंस में कोड रीयूज फंक्शंस का यूज करके हम प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर का ये मेथड का हम यूज करते हैं। जिस तरीके से प्लग एंड प्ले मेथड है ऐसे ही हमारा यूआई के लिए भी हमने एक है ना सेंट्रलाइज एक टूल्स बना सकते हैं, या फिर उसका बना बनाया ऑनलाइन टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कोडिंग के लिए कोई ऑनलाइन टूल अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई इस तरह की कोई मेथड को ऑनलाइन पब्लिशाइज करता है, ना ही इसका कोई कोर्स कंटेंट अवेलेबल है। ये आपको सेल्फ लाइब्रेरी डेवलप करके उसको वहां पर डालना होता है। किसी को डाउट हो, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, कोई नया वीडियो टॉपिक अपडेट करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आपको किसी टॉपिक पे आपको डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट करना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।